अगर आप ये कंप्यूटर या लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप को कि आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है और आप कौन सा ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो पोर्टेबिलिटी का। पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी को ले जाना है। जो सिस्टम होता है वो हमारे कई सारे पार्ट से मिलकर बना होता है। लाइक मॉनिटर अलग होता है इसमें, और कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, और सीपीयू अलग होता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम अपने सिस्टम को किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकें, तो उस केस में आपको लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है। उसको इसी पर्पज से डिजाइन किया गया है कि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें और अपना काम कहीं भी कर सकें। तो अगर आप पोर्टेबिलिटी चाहते हैं, मतलब अपने सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, कहीं भी काम करना चाहते हैं, तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिस्टम एक जगह स्टैटिक रहना चाहिए, हमारा काम सारा वहीं पे होना चाहिए, तो आप डेस्कटॉप के लिए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। तो अगर आप एक डेस्कटॉप लेते हैं तो उसमें कस्टमाइजेशन के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बट लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक डेस्कटॉप है, अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसमें दूसरा प्रोसेसर लगाना है कुछ, या हम चाहते हैं दूसरी हार्ड डिस्क लगानी है, एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगानी है, तो वो सारी चीज़ें डेस्कटॉप में पॉसिबल हैं। बट लैपटॉप में ऐसा नहीं है। अगर आप लैपटॉप में चाहें कि मुझे एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगानी है, तो वो नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें फिक्स जगह होती है एक हार्ड डिस्क लगाने के लिए। उसी तरह लैपटॉप में अगर प्रोसेसर की बात करें तो वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो मदरबोर्ड होता है उसी में इनबिल्ड हमारा प्रोसेसर होता है, तो उसको हम अलग से हटा नहीं सकते। बट डेस्कटॉप के केस में जो प्रोसेसर होता है वो अलग से लगा होता है, तो उसमें आप दूसरा प्रोसेसर, हाई एंड प्रोसेसर लगा सकते हैं अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप उस केस में डेस्कटॉप ले सकते हैं, कि उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। फ्यूचर हमें रैम बढ़ानी है, हार्ड डिस्क बढ़ानी है, या प्रोसेसर अपग्रेड करना है, या और कुछ और चेंजेस करने हैं, तो उस डेस्कटॉप में आसानी से कर सकते हैं। बट लैपटॉप में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पोर्टेबल डिवाइस है, उसमें फिक्स साइज होता है हर कंपोनेंट के लिए, तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता जिससे कि हम उसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा कर सकें। तो अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंबलिंग की। अगर आप एक डेस्कटॉप लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको असेंबल करना पड़ेगा या असेंबल करवाना पड़ेगा। बट लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं होता, वो पहले से कंप्लीटली रेडी हो गया आता है, उसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई डेस्कटॉप बनवाया, अगर आप चाहें तो जहाँ से आपने डेस्कटॉप लिया है उससे असेंबल करा सकते हैं। असेंबल मतलब उसके पार्ट्स को लाके और कंप्यूटर रेडी करना, इसे हम असेंबलिंग कहते हैं। और इसको घर पे भी हम असेंबल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है टेक्नोलॉजी, तो आप घर पे भी आसानी से असेंबल कर सकते हैं। डेस्कटॉप में बस असेंबलिंग का प्रॉब्लम होता है, उसमें असेंबल करना पड़ता है। वैसे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाती है असेंबलिंग। बट फिर भी आप नहीं करना चाहते ये सारी चीज़ें, तो लैपटॉप ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी दूसरे से असेंबल करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। हमारे जो लैपटॉप्स आते हैं उनमें जनरली जो स्क्रीन साइज होता है वो 10 इंच से 17 इंच तक होता है। बट डेस्कटॉप के केस में क्या है, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा स्क्रीन लगा सकते हैं। लाइक आपको 20 इंच का चाहिए, 20 इंच का एलईडी लगा लीजिए, 25 इंच का चाहिए, 30 इंच का चाहिए, 50 इंच का चाहिए, 60 इंच का, जितना चाहे आप लगा सकते हैं। बट ये लैपटॉप के केस में पॉसिबल नहीं है, उसमें पहले से आपको फिक्स स्क्रीन मिलता है, उसी पे आपको काम करना पड़ेगा। हालांकि लैपटॉप में अब HDMI के थ्रू आप बड़ी स्क्रीन पे वो स्क्रीन देख सकते हैं, लेकिन उसमें पूरी स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको बड़ी स्क्रीन पे काम करने में मज़ा आता है और आप चाहें जितने बड़ा स्क्रीन में चाहें उसको यूज कर पाएँ, तो आप डेस्कटॉप ले सकते हैं और अपने हिसाब से मॉनिटर का साइज डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो एक और ऑप्शन ये है कि आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, उसके बाद LED अलग से लेनी पड़ेगी मॉनिटर, उसके बाद HDMI के थ्रू हम उसको कनेक्ट करके जो डिस्प्ले है वो बड़े स्क्रीन पर देख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर यूजेस के बारे में। लैपटॉप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि उसमें प्री इंस्टॉल बैटरी आती है, जिसको चार्ज कर लो और आपका जो लैपटॉप है वो 6 से 7 घंटे आराम से चल जाता है। उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो सारा काम आप बैटरी के थ्रू कर सकते हैं। पर डेस्कटॉप के केस में क्या होता है, आपको जितनी देर भी सिस्टम चलाना उतनी देर आपको लाइट की सप्लाई चाहिए। तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बार चार्ज कर लिया और हम चलाते जा रहे हैं, तो ऐसा उस केस में नहीं है। उस केस में आपको जितनी देर सिस्टम चलाएंगे उतनी देर आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस केस में लैपटॉप बेस्ट है, आप लैपटॉप ले सकते हैं। और डेस्कटॉप के केस में अगर आप चाहते हैं कि हमारा हमेशा चलना चाहिए, तो लाइट तो आपके पास होनी चाहिए, और लाइट कभी चली जाती है तो उसके लिए इन्वर्टर भी अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो छोटा इन्वर्टर होगा उससे हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, वो काफ़ी हाई पावर लेता है। तो उस केस में आपके पास इन्वर्टर भी अच्छा खासा होना चाहिए, उसके बाद ही हम अपने सिस्टम को चला सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है लैपटॉप का, केस में आपको बैटरी चार्ज कर लो और आराम से आप कहीं भी बैठ के इसको यूज कर सकते हो।
इससे फ़ायदा ये हुआ, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है और लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर नहीं है, तो उस केस में उस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेमिंग की। अगर आप गेमिंग के लिए अपना सिस्टम लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए या लैपटॉप लेना चाहिए, तो इस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप में कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस कई सारे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। लाइक इसमें अपने अकॉर्डिंग ग्राफिक कार्ड चेंज कर सकते हैं। आपको 4 GB नहीं काम करा, आप 8 GB लगा सकते हैं, या प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं, या रैम बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा सिस्टम जो हीट होता है, तो वो इजीली हमारे सिस्टम से पास होती रहती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। इसी के साथ हमारे सिस्टम में आपको हीट सिंक मिल जाएगा प्रोसेसर के ऊपर, और कई सारे फैंस मिल जाते हैं हमारा जो गेमिंग पीसी होता है, तो इस वजह से हीट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट लैपटॉप के केस में क्या होता है, हीटिंग का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। जब आप गेमिंग करते हैं उसमें क्या होता है, फिक्स स्पेस होता है, तो जो हीट है वो एग्जॉस्ट नहीं हो पाती है आसानी से, तो इस वजह से हमारा लैपटॉप हीट होने लगता है। हालांकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कई सारे अच्छे गेमिंग लैपटॉप भी हैं, बट फिर भी आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए अगर आप एक अच्छा खासा गेमिंग करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपेयरिंग के बारे में। अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है या डेस्कटॉप ख़राब हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो डेस्कटॉप है उसको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में जो पार्ट्स चेंज करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि हम सीपीयू को ऑन करके मैनुअली सारे पार्ट्स हम देख सकते हैं, और वहाँ से हम जिसको चेंज करना चाहें आसानी से चेंज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है वो मार्केट से पार्ट ला के हम मैनुअली उसे लगा सकते हैं आसानी से। बट लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं है, उसमें हर कोई लैपटॉप खोल ही नहीं पाता है स्टार्टिंग में। उसके लिए आपको इंजीनियर के पास जाना होगा, वो लैपटॉप खोलेगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी उसके बाद पार्ट्स मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें लैपटॉप के केस में हो जाती हैं। तो इस केस में रिपेयरिंग के केस में जो डेस्कटॉप है वो आसानी से रिपेयर हो जाता है। इसको हम खुद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो आसानी से रिपेयर हो जाए कहीं पे भी, तो आप डेस्कटॉप ले सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप के केस में काफ़ी मुश्किल होता है रिपेयरिंग करवाना, और सारे सिटीज़ में उनके सर्विस सेंटर भी नहीं होते जिसको आसानी से हम रिपेयर करा सकें। तो इस केस में आप डेस्कटॉप ले सकते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम अपना सिस्टम लेते हैं। तो सबका पहले से अपना बजट फिक्स होता है कि हमें इस बजट में एक सिस्टम चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू लैपटॉप। अगर आप कंपेयर करते हैं किसी एक डेस्कटॉप को एक लैपटॉप के साथ सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो उस केस में क्या होगा, जो डेस्कटॉप है वो आपको 10 से 15 हज़ार सस्ता पड़ जाएगा सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लैपटॉप लेते हैं 30 हज़ार का, 30 हज़ार में आपको क्या मिलेगा, i3 मिल जाएगा, 8 GB रैम या 4 GB रैम मिल जाएगी, और 1 TB हार्ड डिस्क मिल जाएगी। डेस्कटॉप में अगर आप 30 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो इसमें आपको i5 मिल जाएगा, और साथ ही साथ अपने हिसाब से रैम और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपका बजट कम है और अच्छा पीसी चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप लेना चाहिए। एट द एंड ये आप पे डिपेंड करता है एक्चुअल में आपका काम क्या है। लाइक आपका ऐसा कोई काम है जहाँ पे आपको बार बार जाना पड़ता है, एक सिटी से दूसरी सिटी, या आपको ट्रैवल करना पड़ता है और वहीं आपको काम करना पड़ता है, तो उस केस में आपको लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए। और आपका ऐसा कोई काम है जिसको घर पे बैठ के आप स्टैटिक एक जगह पे बैठ के कर सकते हैं, तो उस केस में आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। वैसे डेस्कटॉप के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज़्यादा हैं इसमें, और इसमें रिपेयरिंग का खर्चा भी कम आता है, साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी कम होती है। बट इसका यही प्रॉब्लम है, इसको हम कैरी नहीं कर सकते, और लैपटॉप को हम कैरी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपना कोई काम ऑन द वे भी कर सकते हैं, या कहीं जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।